Hello students, question number 30 from JEE Main 2021, 16th March, shift 1. The question is, let z and omega be two complex numbers such that omega is equal to zz bar minus 2z plus 2 and modulus of z plus iota upon z minus 3 iota is equal to 1 है. And real part of omega has minimum value. अगर रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की मिनिमम वैल्यू है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बताना है फॉर विच ओमेगा की पावर एन जो है रियल आ जाए. सबसे पहले इसकी अगर बात करूँ मैं तो ये लिखा हुआ है कि z प्लस आयोटा का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z माइनस 3 आयोटा का मॉड्यूलस. अगर मैं z कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y एज्यूम कर लेता हूँ तो यहाँ पर इसका मॉड्यूलस अगर निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पहले लिख लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा और y प्लस 1 लिख लेते हैं का पूरे का मॉड्यूलस, क्योंकि यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया. बेसिकली आयोटा भी आएगा और आयोटा y भी आएगा इक्वल टू. सेम में मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा x प्लस वाई माइनस 3 टाइम्स आयोटा आएगा, ये के पूरे का मॉड्यूलस आएगा. दोनों का स्क्वायर एक्चुअली कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ये, इसका मॉड्यूलस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 एंड आएगा माइनस 6y. ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 8, यानी कि y की वैल्यू हो गई 1. तो y तो हमेशा कितना आएगा भाई, 1 आएगा, ये पक्का है. अब बस x पर मुझे कंडीशन चाहिए. अगर x पर कंडीशन चाहिए तो सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट करूँ अगर ओमेगा को, तो ओमेगा इज इक्वल टू है z बार की वैल्यू अगर z ऑलरेडी x प्लस आयोटा वाई ले चुके हैं तो मॉड z का स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x प्लस आयोटा y इन प्लेस ऑफ z आ जाएगा एंड प्लस 2 है. इसके रियल पार्ट की अगर बात करें तो पहले लिख देता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस आएगा 2x एंड आएगा प्लस 2 और माइनस आएगा आयोटा y माइनस 2 आयोटा y या 2y आयोटा. इसका रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू या w इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, जिसमें y तो हमको पता है कि 1 है, तो यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 3 कर देता हूँ क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3. इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करना चाहते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर देखें तो इसको होल स्क्वायर बनाएंगे तो आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा एंड माइनस 1 करेंगे तो प्लस 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. तो इसको होल स्क्वायर बनाने पे ये आएगा. तो बेसिकली x इक्वल टू 1 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है. अगर x इक्वल टू 1 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इन दैट केस विल बी 2. तो रियल पार्ट हो जाएगा 2, रियल पार्ट 2 हो गया एंड इमेजिनरी पार्ट में है माइनस 2y. तो जो ओमेगा है बेसिकली वो हमारे पास आ जाएगा. तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, रियल पार्ट तो ओमेगा का 2 आ चुका है एंड प्लस और माइनस 2y आयोटा उसका इमेजिनरी पार्ट है, y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे अगर तो माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस 2 आयोटा. तो यहाँ पर माइनस 2 आयोटा आ जाएगा. तो यहाँ पर आ गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा. अगर 1 माइनस आयोटा है तो मुझे बस ये निकालना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए n की, कि ओमेगा की पावर n हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर n. ये एक रियल पार्ट आ जाए, ये रियल बन जाए बेसिकली. तो ये रियल बनाने के लिए बस कुछ नहीं चाहिए, आप जब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये 2 आयोटा आएगा माइनस का, फिर स्क्वायरिंग कर देंगे तो आयोटा गायब हो जाएगा, यानी कि एटलीस्ट 4 वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए. तो n इज इक्वल टू मिनिमम 4 चाहिए या 4 का मल्टीपल कुछ भी चलेगा, लेकिन उसने लीस्ट वैल्यू पूछी है तो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. 4 के केस में ये रियल आ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का. थैंक यू.